देखो भाई मैडम डिग्री भी लेके आई है तो मैं जान लेता हूँ। देखिए ये पत्रकार, असली पत्रकार यही होता है। देखिए ये डिग्री कहाँ से लाए मुझे नहीं पता, फिर भी मैं पढ़ के आप लोगों को बताता हूँ। खुद एक सभा में कहा था यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए। भाई बहनों मेरी कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई है, मैं सिर्फ प्राइमरी तक पढ़ा हूँ। ये कौन कहा? ये कौन कहा? मोदी जी ने कहा। फिर डिग्री कहाँ से आई? अमित शाह जी ने दिखाई। तो अमित शाह से पूछिए आप डिग्री कहाँ से पाए। हम भी सब प्रधानमंत्री ने तो राहुल गांधी से भी बहुत बड़ा बात किया है, देश को अपमानित करने वाला बात किया है, इंडिया का जो है अपमान किया है प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री पर केस बनता है, प्रधानमंत्री की सदस्यता जो है जानी चाहिए। अरे योगी जी योगी जी का नाम मत लीजिए, योगी जी नाम मत बदलने में बहुत एक्सपर्ट है। तो कम से कम मणिपुर में जो हिंसा है उसका नाम बदल करके कुछ शांति वाला रख दें ताकि इनका कैसे उछलते हैं देखिए ना, पॉपकॉर्न रेत के तक तो अंधभक्त वैसे उछल गए। अरे मेरे नेता को बोल दिया अनपढ़, अरे मेरे नेता को, जबकि अंधभक्तों को ये पता भी हो था कि काजोल ने किसी नेता का नाम नहीं लिया। तो अंधभक्तों ने ये प्रूव कर दिया कि मेरा नेता अनपढ़ है। अंधभक्त कहते हैं 5000 ट्रांसलेटर ले लेंगे हम, लेकिन जो है लाएंगे तो मोदी जी को, आएगा तो मोदी ही। जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव का नौबत भी नहीं आता कि प्रधानमंत्री समय से जाते और जो विपक्ष मांग कर रहा है उस पर वो बोलते तो है पार्लियामेंट के बाहर। पार्लियामेंट के बाहर बोलते हैं ना। अंदर बोलने में कैसे? पार्लियामेंट में जब बोल सकते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, तो एक अकेला जब सब पर भारी था तो भाग क्यों रहा है? हाँ? ये तो भाग नहीं रहे। पार्लियामेंट के अंदर स्मृति ईरानी भी तो बोल रही है कि अगर पर चर्चा करनी है तो मणिपुर पे क्यों, राजस्थान पे कीजिए, छत्तीसगढ़ पे कीजिए, बंगाल पे कीजिए। अरे यार स्मृति ईरानी किसका नाम ले रही हो आप? उसका नाम लेना, महिला बाल विकास मंत्री कहना भी शर्म लगता है। बताइए, जब महिलाओं का ये स्थिति है और महिलाओं पर बात नहीं कर रही हैं और राजस्थान पर चर्चा करने की बात कर रही है। कॉमन मैन से चर्चा कर ले, हम जैसे लोगों से एक बार चर्चा कर ले तो हम चाहते ही हैं कि क्योंकि एबीवीपी का नाम है उसमें राजस्थान की जिस पर आप बात कर रही हो, चाहे स्मृति बात कर रही है, स्मृति की खुद की हालत खराब है, उनके जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी जनता ही उनके खिलाफ है, उनके मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। मैडम खुद उनकी हालत खराब है, वो हालत पतली है, वो इतने टेंशन में बौखलाए हुए लोग हैं कि इनको पता चल गया है कि 24 में जो है जनता अब हमको घर पे बैठाने वाली है। क्या लग रहा है आप इस बार पारित कर रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या इससे सरकार गिरा लेंगे? देखिए सरकार गिराने के लिए अविश्वास पात्र प्रस्ताव नहीं आया है मैडम जी। आप एक बताओ, ये प्रधानमंत्री बौखलाया हुआ है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया था। तो बताइए इसके प्रधानमंत्री के ऊपर एक भी केस नहीं हो रहा है। एक सदस्यता इनकी जानी चाहिए प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री पर केस होना चाहिए। अगर राहुल गांधी बोल देता है कि मोदी चोर है तो उसके ऊपर केस हो जाता है, 2 साल का सजा हो जाता है, उसका सदस्यता छीन जाता है। तो प्रधानमंत्री ने तो राहुल गांधी से भी बहुत बड़ा बात किया है, देश को अपमानित करने वाला बात किया है, इंडिया का जो है अपमान किया है प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री पर केस बनता है, प्रधानमंत्री की सदस्यता जो है जानी चाहिए। तो आप जाओ केस करो ना किसने रोका है? किसने? नहीं, विपक्ष की बात कर रहा हूँ। विपक्ष मांग करे कि प्रधानमंत्री की जो है सदस्यता रद्द हो। तो योगी जी ने कहा तो नाम बदलने से कुछ हाँ, मैं अगर सांसद होता ना तो प्रधानमंत्री बराबर से मैं जवाब लेता संसद में जाकर के। मतलब अभी मैं तो एक कॉमन मैन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कोई सदस्य तो हूँ नहीं संसद का। आपको भी तो विश्वास में आघात पहुंचा है ना। आघात देख आपको नहीं पहुंचा है क्या? आप बेशर्मी से बात कर रहे हैं। आप नहीं, आपका देश नहीं है क्या? हाँ, आपके देश का अपमान नहीं हुआ है क्या? तो कितने बड़े बेशर्म वाली बात कर रहे हो, मेरे ऊपर आ रहे हो आप। भी जा सकते ना, आप ये बताइए, मैं भी जाता तो आप नहीं जा सकते? आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। जो आप ये लेकर के समाज का बीड़ा उठा के घूम रहे हैं तो आपको पहले जाना चाहिए। समाज का बीड़ा आप ही ये सर पर उठा के लेके घूम रहे हैं। लेकिन कलीम शेख जी, योगी जी ने कह तो दिया नाम बदलने से कुछ नहीं होता, चाहे आप इंडिया रख लें चाहे कुछ भी रख लें, कुछ नहीं होता। अरे योगी जी योगी जी का नाम मत लीजिए, योगी जी नाम बदलने में बहुत एक्सपर्ट है। तो कम से कम मणिपुर में जो हिंसा है उसका नाम बदल करके कुछ शांति वाला रख दें ताकि हिंसा रुक जाए। अभी ये जिनका नाम ले रही है इनको फ्रांस डिमांड कर रहा था कि फ्रांस में जो है दंगा रोकने के लिए योगी जी का डिमांड हो रहा है। अंधभक्त जो है पॉपकॉर्न की तरह पाट उछल रहे थे। हाँ, और मणिपुर पर जो है माँ बोलने पर भाग रहे हैं ये लोग। बताइए। हाँ, बोल तो रहे 36 सेकंड तो बोले ना, मणिपुर पे भाग नहीं रहे। 56 इंच का सीना और 36 सेकंड पे बोलते हैं, मतलब समझ लीजिए कि 46 सेकंड सीना ही कम हो गया इनका। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं। पढ़े लिखे नहीं भाई, मैं नहीं बोल सकता, नहीं तो अभी मैं डिग्री पे सवाल उठा दूंगा तो फिर 10,000। केजरीवाल को तो 25,000 का फाइन था। मेरे के लिए तो इस समय बेरोजगार हूँ मैं, 10,000 भी मेरे लिए मोदी जी ने किसी पे केस नहीं किया। हाँ, जो किया वो मेरे पे भी तो आ जाएगा। अब कोर्ट हम पे भी फाइन बैठ जाएगा भाई, हम कहाँ से फाइन भरेंगे?
हाँ हाँ तो मानते हैं ना कि मोदी जी पढ़े लिखे हैं? मानते हैं, हम मानते हैं पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन डर इस बात का है कि कोई फाइन मार देगा। क्यों नहीं है पढ़े लिखे मोदी जी? अमित शाह जी ने डिग्री क्योंकि दिखाई। मोदी जी ने खुद एक सभा में कहा था, यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए, हाँ। भाई बहनों मेरी कोई ज्यादा पढ़ाई भी नहीं हुई है, मैं सिर्फ प्राइमरी तक पढ़ा हूँ। हाँ ये कौन कहा था? हाँ ये कौन कहा है? मोदी जी ने कहा था। फिर डिग्री कहाँ से आई? अमित शाह जी ने दिखाई। तो अमित शाह से पूछिए आप डिग्री कहाँ छपवाए, हम भी छपवा लेंगे। इंटायर पॉलिटिकल साइंस से हैं हमें। एमए है। आप मानती हैं? अब डिग्री दिखाई है तो तो मानिए डिग्री ना। और सच मानती हैं क्या आप? हाँ देश को तो मानना बताइए। तो पड़ेगा। हाँ? मानना तो पड़ेगा ना। डिग्री है तो। हम गूगल पे देखे हैं हाँ वो डिग्री, हाँ ठीक है, और कैसा है, पेन से लिखा हुआ है हाँ। ना, असलियत में भी देख लें। असलियत में आप लाई हैं। देखो भाई, मैडम डिग्री भी लेके आई है, तो आप तो मैं जांच आप लेता। सवाल उठा रहे हैं ना देखिए ये इसीलिए। पत्रकार, असली पत्रकार यही होता है। देखिए ये डिग्री कहाँ से लाए हैं मुझे नहीं पता, फिर भी मैं पढ़ के आप लोगों को बताता हूँ। ये कब की डिग्री है मैडम जी? इंटायर पॉलिटिकल साइंस की है मोदी जी की एमए की डिग्री, और ये दिल्ली विश्वविद्यालय। गुजरात की। हाँ गुजरात विश्वविद्यालय। अच्छा, दिल्ली की है, गुजरात की। एक दिल्ली की एक गुजरात की है। हाँ अब पता नहीं मैडम, ये तो हम मानते नहीं है। हाँ देखिए 1979 में ये किया गया है ना, हाँ हाँ, हाँ। और ये तो बैचलर ऑफ आर्ट। 1979 का, हाँ। तो ये कंप्यूटराइज प्रिंटेड है। ये गुजरात विश्वविद्यालय की है ये कब की है? तो ये देखिए, ये तो हम मानते नहीं है। हाँ। क्योंकि हम माने कौन? कैसे नहीं? डिग्री कैसे नहीं मान रहे हैं आप? इसलिए कि प्रधानमंत्री ने कहा था भाई बहनों मेरी कोई शिक्षा नहीं हुई है, हाँ। मैं प्राइमरी तक पढ़ा हूँ। हाँ। हाँ, तब ये कहा यार, ये आप अपने पास रखिए तो डिग्री और तो- इसको फोटो फ्रेम करके रोज उसका पूजा कीजिएगा। हाँ। हाँ। लेकिन मानते हैं ना, जब डिग्री है तो पढ़े लिखे तो है ना प्रधानमंत्री। पढ़े? अब आप सवाल नहीं खड़े कर सकते कि अनपढ़ है या पढ़े नहीं, मैंने अनपढ़ नहीं कहा, प्राइमरी तक पढ़े हैं। हाँ। हाँ, मैंने अनपढ़ नहीं कहा। तो क्या लग रहा है, अमित शाह जी ने डिग्री दिखाई मीडिया के सामने? अमित शाह की खुद अमित शाह जी को मालूम है ना, अमित शाह चाणक्य है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। हाँ, अभी ऐसा करेंगे तो एमए क्या, उनको एमबीए एमबीबीएस की भी डिग्री आ जाएगी। हाँ। क्या लग सरकार में है। सवाल क्यों उठ रहे हैं मोदी जी की डिग्री पे? हमारे संविधान में सवाल क्यों इसलिए लिखा उठ रहे हैं कि मोदी जी ने पब्लिकली कहा है भाई बहनों मेरे कोई पढ़ाई नहीं हुई है, मैं प्राइमरी तक पढ़ा हूँ। हाँ। हाँ। है? लेकिन हमारे संविधान में तो नहीं लिखा ना कि प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। नेता बनने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं हाँ होती। तो वही बात है। अंगूठा छाप भी नेता बन सकता तो है। सवाल क्यों और उठ यही रहे हैं? बात जब सवाल उठा दिया हाँ। काजोल ने हाँ। कि हम पर इस समय जो है कम पढ़े लिखे लोग, मतलब अशिक्षित लोग राज कर रहे हैं। हाँ। तो अंधभक्त जो है ऐसे जैसे हम लोग कैसे उछलते हैं, देखे ना पॉपकॉर्न रेत के अंदर, तो अंधभक्त वैसे उछल गए, अरे मेरे नेता को बोल दिया अनपढ़, अरे मेरे नेता को, जबकि अंधभक्तों को ये पता भी हो हाँ। था कि काजोल ने किसी नेता का नाम नहीं लिया, तो अंधभक्तों ने ये प्रूव कर दिया कि मेरा नेता अनपढ़ है। माफी भी तो मांगी ना काजोल किसने? ने? काजोल ने। काजोल ने मांगे नहीं मांगे वो बात की नहीं कह, वो बात पे बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। पर अनुभक्त तुरंत बोलते अरे मेरे नेता को बोल दिया, तो मतलब ये मानते हैं ना कि उनका नेता अनपढ़ है। तो माफी भी तो मांगी ना। काम भी तो तो सवाल क्यों उठ रहे हैं? केजरीवाल जी भी डिग्री पे सवाल उठा रहे हैं। देखो वो लोग माफी मांगेंगे ही, क्योंकि वो लोग एक्टर है। हाँ। और उनके पास जो है ना, कब ईडी और कल सीबीआई जाए हाँ। तो डरेंगे कि नहीं? हाँ। हाँ? लेकिन मोदी जी की डिग्री पे सवाल तो केजरीवाल हम जी तो उठा इसलिए रहे नहीं डरते हैं कि हमारे पास सीबीआई और ये कुछ भी भेज दें, मिलिट्री भेज दें, फोर्स भेज दें, हम क्यों डरे भाई? हम तो आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं, और हम जो है ब्लैक मनी नहीं रखते, हम तो बेरोजगार हैं। हमारे पास आएगी ईडी सीबीआई तो खुद वो मुंह हैं। लटका के लेकिन जाएगी। जब संविधान में लिखा है कि प्रधानमंत्री एक अनपढ़ भी हो सकता है, तो मैं पढ़ा जब लिखा कहा तो कि केजरीवाल जी सवाल क्यों उठा? यार, तो प्रधानमंत्री जब अनपढ़ प्राइमरी तक पढ़े थे, हाँ। तो मोटा भाई को क्या दर्द हो गया कि लेके आ गए डिग्री, हाँ। वो भी प्रिंट करवा के। सवाल उठा रहे थे ना कि अनपढ़ है पढ़े लिखे। अरे यार, जब जो एक्चुअल है वो रहने देते हैं। हम कभी डिग्री पर कभी जनता ने सवाल उठाई क्या? नहीं। तो क्या जरूरत पड़ी कि आप एमए की और इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेके आ गए? हाँ। हाँ। तो क्या लग रहा और है? जबकि देश को पता है कि प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री तो 1987 में ईमेल भी कर लिए। हाँ। 87 में ईमेल था, नहीं था। तो प्रधानमंत्री कौन सा ईमेल किए थे? तो क्या लग रहा है, अगर डिग्री की सच्चाई आती है तो ना क्या होगा? सच्चाई की बात कर रही हो ना, हाँ। तो ये बताइए ईमेल था क्या नहीं 1987? था। तो प्रधानमंत्री ईमेल कैसे कर लिए हाँ। बताइए? क्या लग रहा है, अगर डिग्री की सच्चाई बाहर आती तो क्या होगा? वही होगा क्या? जो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डिग्री की सच्चाई अगर बाहर आती है हाँ। तो क्या होगा? क्या? लोग मजाक बनाएंगे, हाँ। यही होगा और क्या होगा? हमने अब मजाक के पात्र तो 2014 से अंधभक्त बने हैं। हाँ। फिर अंधभक्तों को हम लोग अपने गली मोहल्ले में पकड़ेंगे, क्या रे भैया, तो अंधभक्त मुँह छुपा, घर से बाहर अभी भी नहीं निकल रहे हैं। हाँ। हम लोग बुलाते हैं, हमारे ही दोस्त यार हैं अंधभक्त हाँ। भी, तो हम बुलाते हैं अरे भाई चल चाय पीने, तो अब भाग जा भी नहीं मोदी जी तो रहे। कहते पहले तो फ्री का चाय पीने के लिए पीछे पीछे घूमते थे अंधभक्त। अंधभक्त कहते हैं 5000 का सिलेंडर ले लेंगे हम,
लेकिन जो है लाएंगे तो मोदी जी को, आएगा तो मोदी ही। और उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग कि वही अंधभक्त चाय समोसे के लिए अपने मित्र दोस्त का इंतजार करते चौराहे पर बैठ के कि कोई आए तो चाय समोसा खिलाए। तो इनके औकात नहीं चाय समोसा खुद से खाने की, और 5,000 का सिलेंडर खरीद लेंगे। अरे हमको क्या बेवकूफ़ है हम जनता। लेकिन मोदी जी तो बोलते हैं हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, तो 18 अरे हार्ड वर्क ऐसा कर रहे हैं कि जो रोजगार पर बेचारे हैं उनकी भी खटिया खड़ी बिस्तरा गुल कर रहे हैं। वस्तुना लेके बताइए, सफाई वालों तक को प्राइवेट कर दिया है इन्होंने। हाँ बताओ, पहले 5वीं पढ़ा सफाई वाला भर्ती होता था। 70,000 तो दिए ना 2 दिन पहले। 70,000 प्रधानमंत्री रिक्रूटर बन गए हैं, अभी दिए प्रधानमंत्री रिक्रूटर बन गए। एक बात बताइए, जिस विभाग से जो है भर्ती निकलती है, उस विभाग में एग्जाम होता है, कॉल लेटर आता है, ट्रेनिंग होती है, फिर नियुक्ति पत्र मिलता है। अब प्रधानमंत्री रिक्रूटर बन गए, ये लो रोजगार, ये लो। अरे प्रधानमंत्री से पूछो कि 9 साल में 18 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए और 70,000 नौकरी बांट रहे हैं और अंधभक्त नाच रहे हैं बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के। तो उन अंधभक्तों से पूछिए कि अबे 18 करोड़ जो जॉब मिला था 70 करोड़ बांट रहे हैं। और जा करके पूछिए कि रेल मंत्री नहीं, रेल मंत्री की जगह प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हैं। और रेल मंत्री जो है जब कोई हादसा होता है तो रेल के डब्बे में से पीछे से नीचे से निकल के आता है, तब हमको पता चलता है अरे यार ये तो रेल मंत्री है। उसके बाद जो है जैसे सड़क 10 किलोमीटर बन जाता है तो देखा जाता है कि प्रधानमंत्री आज फलाना हाईवे या फलाना जो है सड़क का उद्घाटन करने वाले हैं। और उसमें देखा जाता है कि 10 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन जो है सड़क परिवहन निगम मंत्री नहीं करता और प्रधानमंत्री करते हैं। जब कोई कृषि पर ज्ञान देने होता है तो प्रधानमंत्री कृषि पर ज्ञान देने आते हैं और कृषि मंत्री जो है सामने की मेज पर बैठ के ताली बजाता है। जब कोई देखते हैं कि जो है रक्षा विषय पर रक्षा मंत्री ना बोल कर रखे, प्रधानमंत्री आके रक्षा मंत्री पर ज्ञान देते हैं और रक्षा मंत्री का पता नहीं होता। जब कब हम देखते हैं कि शिक्षा मंत्री जो है वो यहाँ बैठा रहता है और शिक्षा पर आके प्रधानमंत्री ज्ञान देता है और शिक्षा मंत्री का पता नहीं रहता। तो बताइए ये 9 सालों में चल क्या रहा है देश में? किसका टैलेंट? हर चीज का ज्ञान है तो दे रहे। चलो ठीक है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं तो क्या है अंधभक्तों को बुरा लग जाएगा। हमने ऐसा लगता है छोड़ो, जाने दो, मतलब ज़्यादा अंधभक्तों को बुरा लग जाएगा।